आज के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे शहद और दालचीनी की, जिनको अलग अलग इस्तेमाल करने से इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं और इसकी बहुत अफादियत है। लेकिन जब इसको हम कॉम्बिनेशन में या मिलाकर इस्तेमाल करते हैं तो ये हमें कितनी बीमारियों से शिफा देता है। शहद और दालचीनी का इसकी मिकदार और इसकी अफादियत के बारे में आज हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निदा अशरफ है और मैं एज अ कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ। शहद और दालचीनी का इस्तेमाल काफ़ी अरसे से किया जाता है और पुराने ज़माने में इसको सेहत की बहुत सारी मसाइल के लिए इस्तेमाल किया जाता आ रहा है। सबसे पहले हमारे पास आता है दिल और जिगर की बीमारियाँ, जैसे कि हमारे पास शहद और दालचीनी यानी कि सिनेमन, ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ रखती हैं और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी रखती हैं, लेकिन ये चर्बी को पिघलाने में भी बहुत मददगार साबित होती हैं। तो जैसे हमारे दिल की जो वेन्स हैं या दिल के जो शरियाने हैं वो जब बंद होने लगती हैं या उसमें फैट्स या कोई चर्बी, कैल्शियम प्लैक्स, इस तरह से जब प्लैक्स हमारे दिल के शरियानों में या दिल की रगों में जमा होना शुरू हो जाता है तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करना या साथ में इस्तेमाल करना उससे हमें बचाता है और हमारे दिल के शरियानों में या में जमी हुई चिकनाई या किसी भी किस्म के जो प्लैक्स होते हैं इसको डिज़ोल्व करने में मदद करता है। इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? इसको हम 1 टीस्पून हनी और 2 चुटकी दालचीनी पाउडर को मिला के इस्तेमाल करते हैं रोज़ाना नहार मुँह गर्म पानी के साथ। तो ये हमारे दिल के शरियानों में या दिल की रगों में जितनी भी जमी हुई चिकनाई होती है या जमी हुई किसी भी किस्म के प्लैक्स होते हैं तो उसको डिज़ोल्व करने में हेल्प करता है। शहद और दालचीनी का एक साथ इस्तेमाल हमारे क़ुव्वत मुदाफ़अत को भी बढ़ाता है, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी माइक्रोबियल है। तो जिस तरह से हमारे जिस्म में बाहर से कोई इन्फेक्शन आता है और वो हमारी क़ुव्वत मुदाफ़अत को कमज़ोर करता है, ये उसको वापस अपने जगह मिलाने में बहुत मददगार साबित होता है। इसको हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं? अपने इम्यून सिस्टम को यानी क़ुव्वत मुदाफ़अत को बढ़ाने के लिए हमें 3 से 4 सिनेमन स्टिक को 1 गिलास पानी में उबालना चाहिए और जब वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए यानी कि नीम गर्म रह जाए उसमें 1 टीस्पून शहद मिलाकर इसको इस्तेमाल करें। या तो आप सुबह नहार मुँह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या आप रात को सोने से पहले इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल के गर्मी के मौसम में और क्योंकि हवा में नमी भी बहुत कम है, इस वजह से हमारे पास स्किन के बहुत सारे मसाइल आते हैं। सबसे पहले ऑयली स्किन में जहाँ पे हमारी जो डस्ट है वो हमारी स्किन के ऊपर पड़ जाती है और उसकी वजह से हमारे ब्लॉक्ड पोर्स हो जाते हैं या फिर स्किन में डस्ट एब्जॉर्ब होने की वजह से तो थोड़ी सी रैश पड़ जाती है या रेडनेस आ जाती है, छोटे छोटे पिंपल्स बन जाते हैं। उसके लिए भी हम शहद और दालचीनी का मिक्सचर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हमने शहद और दालचीनी का पेस्ट बनाना होता है और उसको अपनी स्किन पे अप्लाई करना होता है। अगर आपको सिर्फ छोटे से पिंपल्स हैं तो आपने पिंपल्स के ऊपर अप्लाई करना है, और अगर आपको पूरे फेस पे रेडनेस है या सन बर्न हो गया है तो उसके लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं पेस्ट के फॉर्म में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आजकल के बहुत सारे वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस फैले हुए हैं, जिसकी वजह से आपको सीने और गले के मसाइल आते हैं यानी कि थ्रोट और चेस्ट इन्फेक्शंस आते हैं। उनको भी हम दालचीनी और शहद के मिक्सचर को साथ यूज़ करने से ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले जब आपके गले का इन्फेक्शन या सीने का इन्फेक्शन हो जाता है जिसमें आपका गला बैठ जाता है या आपके गले में दर्द हो रही होती है, उस चीज़ को हम इस तरह से ट्रीट कर सकते हैं कि इसके रोज़ाना के इस्तेमाल से हम इससे फ़ायदा ले सकते हैं। सबसे पहले हम अगर इसको थ्रोट इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं गले के इन्फेक्शन के लिए कि हम आधा चम्मच शहद और उसके ऊपर 2 चुटकी दालचीनी पाउडर डाल के इसको रोज़ रात को सोने से पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमें गले की खराश से भी बचाता है। गले के खराश की वजह से जो आपको एक खुश खांसी लग जाती है उसमें भी काफ़ी मददगार साबित होता है। दूसरा, जब ये आपको चेस्ट इन्फेक्शन होता है तो उसकी वजह से सीने पे बोझ होना, सीने में खराश और दर्द होना और उसके साथ जो बुखार का आना, उसमें हम इसको इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी में दालचीनी को बॉईल करके फिर शहद को मिलाकर उसको रात को पीने से हमारी सीने का इन्फेक्शन है उसमें हमें काफ़ी रिलीफ मिलता है। जैसे कि आपको पता है कि सर्दी का मौसम आने वाला है और उसमें अक्सर मौसम के चेंज होने से या जब कोई सर्दी का मौसम शुरू होता है तो बहुत सारे बुजुर्गों और बच्चों में कुछ सर्दी लग जाती है। उस सर्दी की वजह से जो सीने की खराश और गले की खराश या सीना बंद हो जाना, उसमें भी शहद काफ़ी मददगार साबित होता है। आप छोटे बच्चों के लिए भी गर्म पानी में इसको दालचीनी पाउडर या दालचीनी को उबाल कर पानी में और उसमें 1 चम्मच शहद डालकर उनको फीडर में भी दे सकते हैं। और जो कि हमारे बुज़ुर्ग हैं उनको दालचीनी और शहद उनकी चाय में डालकर उनको दे सकते हैं। किसी
किसी भी किस्म की सर्दी से बचाने के लिए, या अगर सर्दी हो जाए, उनको सर्दी लग जाए, तब भी उनको ये रोज़ाना देने से उसमें काफ़ी हद तक उनको रिलीफ मिल सकता है। हमारी आज के वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। अगर आप किसी भी डाइट के लिए कंसल्ट करना